हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग BHU MBA FOC से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं, उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसके लिए, टोटल कोर्स की फीस क्या होगी, प्लेसमेंट डिटेल हम लोग देखेंगे। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, डिटेल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर और इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो सभी कुछ जो है डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप 1.5x पे देखिएगा, कम टाइम में ही सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। देखिए BHU में जो MBA अवेलेबल है, इसमें MBA के दो डिपार्टमेंट हैं। एक है IMS और एक है FOC। इसको FMS भी कहते हैं। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में एडमिशन जो है ये CVT के थ्रू होता है, CVT PG के थ्रू। एंड इसमें जो ट्रेड अवेलेबल है ये है रिस्क इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब FMS में जो एडमिशन होता है ना, ये कैट के थ्रू होता है। एंड इसमें आपका मार्केटिंग भी है, HR भी है, फाइनेंस भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है। तो हम इस वीडियो में FOC फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो MBA अवेलेबल है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए फॉरेन ट्रेड में टोटल 40 सीट है, रिस्क इंश्योरेंस में भी 40 है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल 59 सीट है। टोटल कोर्स की फीस क्या है, तो सभी ट्रेड में 50,000 पर एनम फीस है। तो टोटल 2 ईयर की फीस जो है ये 1 लाख है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 10+2 एंड ग्रेजुएशन कंबाइन करके 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। 2025 में आप अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट डिटेल आपको बताते हैं। तो कुछ प्लेसमेंट डिटेल है, इसको देखिए। आदित्य बिरला में प्लेसमेंट हुआ है एंड पैकेज जो है यहाँ पे 9 लाख का गया हुआ है। टाटा AIG में पैकेज क्या गया हुआ है, तो ये 7.47 लाख का गया हुआ है। कालबियम एक IT कंपनी है, इसमें पैकेज 7 लाख का गया हुआ है। अब आपको एक प्लेसमेंट रिपोर्ट भी दिखाते हैं। देखिए टोटल MBA में 112 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। इसमें जो है ट्रेड वाइज क्या पैकेज है, कौन कौन सी कंपनी आई है, ये पूरा डिटेल है। फाइनेंस में अराउंड 16 लाख का पैकेज दिया हुआ है, हाईएस्ट ऑन एवरेज 7.5। नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड में हाईएस्ट अराउंड 16 लाख, ऑन एवरेज 8 लाख। रिस्क इंश्योरेंस में हाईएस्ट 12 लाख, ऑन एवरेज ये 7.8 लाख का पैकेज दिया हुआ है। तो ये एक डिटेल PDF है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब CVT का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो मिड दिसंबर में आपका फॉर्म आएगा। एग्जाम मार्च सेकेंड वीक में होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1200, EWS OBC के लिए 1000, SC ST थर्ड जेंडर 900 एंड PWBD स्टूडेंट के लिए फॉर्म की फीस 800 होगी। एग्जाम पैटर्न 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा MCQ फॉर्म में, एंड GDPI भी है इसमें। जो स्टूडेंट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे फिर उनका GDPI होगा, देन फाइनल मेरिट बनेगी। तो 20% वेटेज जो है ये GDPI का है। अब देखिए बहुत सारे PG कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज के लिए कोड बनाया गया है। तो MBA के लिए जो कोड बनाया गया है BHU में, ये है COQP 11। केवल BHU में जो MBA अवेलेबल है इसका पेपर कोड है COQP 11। अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी में MBA का कोड जो है ये है COQP 12। BHU में भी पहले 12 ही था, 2024 में इन्होंने इसको 11 में कर दिया। अब इसमें देखिए टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। टोटल 5 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NTA इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे NTA इसको नहीं बताती, लेकिन 2024 में लैंग्वेज से 16 क्वेश्चन आए थे। लैंग्वेज में ऑप्शन रहता है, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। GS से 20 क्वेश्चन, इसमें करंट अफेयर रेट स्टैटिक के 12 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर बेसिक से 15 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड क्वांट से 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 14 क्वेश्चन आए थे। BHU में एक और कोर्स है MPMIR। ये MBA इन HR के इक्विवेलेंट कोर्स है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी पेपर कोड COQP 11 है। इसमें क्या पैकेज डिटेल है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। रिसेंट का जो डाटा है हमने इसमें बताया हुआ है, तो इसको एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए CUT से रिलेटेड
सभी कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, गलत गलत इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे यूट्यूब के थंबनेल पे मैंने देखा है, वीडियो तो नहीं देखा है, उन्होंने एमबीए लिखा हुआ है और डीयू लिखा हुआ है। डीयू में एमबीए है ही नहीं सीयूटी के थ्रू, लेकिन मैक्सिमम यूट्यूब चैनल पे डीयू थंबनेल में ही लिखा हुआ है। तो बच्चे डीयू देखते हैं, कंफ्यूज रहते हैं डीयू में एमबीए है क्यों नहीं। अब जब सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें डीयू शो ही नहीं होगा, बच्चे परेशान। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए जो है वीडियो को आप 2x की स्पीड से देखते रहिए, जिससे कुछ मिस ना हो आपका। अब देखिए सीओक्यूपी 12 का क्या सिलेबस है। जितने भी अदर यूनिवर्सिटी हैं, डीएवी इंदौर हो गया, झारखंड यूनिवर्सिटी हो गया, सभी में पेपर कोड सीओक्यूपी 12 है। अब इसमें बस टोटल 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब कुछ सेम है। तो आपको करना क्या है कि जब आप फॉर्म फिल करिएगा, एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा, उसमें आप सी ओ क्यू पी 11 भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, 12 भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग अपडेट करेंगे इस चीज़ के बारे में, फॉर्म आने दीजिए। पेपर आपका देखिए ऑनलाइन मोड में होगा, पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम होगा, एंड टाइम ड्यूरेशन टोटल 75 क्वेश्चन के लिए 105 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। अब इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें लैंग्वेज के लिए ऑप्शन पूछा जाता है। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आने हैं वो तो आपका इंग्लिश में ही होगा। लेकिन जो अदर सेक्शन है, जैसे आपका जीके है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये आपने अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो ये भी इंग्लिश में होगा। लेकिन लैंग्वेज सेक्शन को छोड़कर अदर जो सेक्शन होंगे ना, इसमें आप हिंदी में इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन होगा, इसको आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया तो पूरा पेपर आपको हिंदी में शो होगा। आप लैंग्वेज सेक्शन को छोड़ के अदर सेक्शन को आप जो है चेंज करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए आपको एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट के लिए क्लिक करना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन पे, फिर ये चेंज हो जाएगा। 2022 में जब पेपर आया था ना तो ये बाइलिंगुअल आया था, एक साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों शो होते थे। अभी 2024 के पेपर में क्या था, इंग्लिश सेलेक्ट किया तो पूरा इंग्लिश, हिंदी सेलेक्ट किया तो पूरा हिंदी। तो ये फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको सेलेक्ट करना होता है। तो जो भी लैंग्वेज आपका जिस पे कमांड है उसी को आप सेलेक्ट करिए, ये लैंग्वेज चेंज बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट मार्किंग स्कीम क्या है, +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर है। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सी ओ क्यू पी 11 का क्या सिलेबस है डिटेल में देखते हैं कि लैंग्वेज में इंग्लिश में ग्रामर से क्वेश्चन होगा, एरर से क्वेश्चन होगा, जंबल सेंटेंस से क्वेश्चन होगा, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से होगा, एक पैसेज होगा, फिलर टाइप के क्वेश्चन या पैराग्राफ कंप्लीशन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम सिंटोनिम से क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, मुहावरे, कहावतें, विलोम, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। जीएस के लिए क्या सिलेबस है, तो इसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे। 2024 में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से था एंड 12 क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक पोर्शन से था। स्टैटिक पोर्शन में कुछ भी आ सकता है, एक इसमें मिसलिनियस सेक्शन भी है। अब जैसे 2024 में पूछा गया था कि इंडिया के किस स्टेट में नंबर ऑफ एलिफेंट सबसे अधिक है, फिर पर्टिकुलर डांस जो है किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बेसिक में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, एमएस विंडो, ऑफिस वर्ड से क्वेश्चन होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन होंगे। इंटरनेट नेटवर्क, वेबसाइट, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वांट का क्या सिलेबस है, क्लॉक कैलेंडर तो ये रीजनिंग में आ जाएगा। एवरेज है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, एसआईसीआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से क्वेश्चन होगा, स्टॉक शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, पार्टनरशिप, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सेट थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम से क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर है, रैंकिंग है, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, अरेंजमेंट मीन्स स्मॉल पजल रहेगा, एंड स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम होते हैं, जैसे स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होते हैं। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप, एंड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है।
अब कंपोजिशन देखते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए टोटल 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। रीजनिंग से टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, सभी से दो दो क्वेश्चन थे। एनालॉजी, रैंकिंग, नंबर सीरीज, क्लॉक कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट प्रॉब्लम में आएगा ये, स्टेटमेंट, एजम्पशन एंड कंक्लूजन, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन थे। क्वांट में टोटल 10 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 75। टोटल 10 टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। एवरेज वर्क एंड टाइम, वाटर टैंक रेशियो, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, टीएचडी, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आए थे। आप ये देख सकते हैं कि अर्थमेटिक से ही टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 10। एक क्वेश्चन केवल एडवांस पोर्शन से आया है, दैट इज मेंसुरेशन। इंग्लिश में टोटल 16 क्वेश्चन आए थे। पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, फिलर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना था 2 क्वेश्चन, जंबल सेंटेंसेस, एंटोनिम सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन थे। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है। हिंदी में पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, विलोम, पर्यायवाची, संधि, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, समाज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, अलंकार, तत्सम, तद्भव, कहावतें, जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं, ये ग्रामर, शुद्ध शुद्ध, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन थे। टोटल 16 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर में टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। एमएस वर्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, वायरस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, शॉर्टकट की से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, फुल फॉर्म से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, सर्च इंजन, वेब होस्टिंग, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर टर्म एंड एमएस एक्सेल, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन थे। जीएस में टोटल 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। इसमें आपका 8 क्वेश्चन जो था ये करंट अफेयर था एंड 12 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट थे। स्टैटिक में क्या था, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मिसेलियस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडिया में किस पर्टिकुलर स्टेट में एलिफेंट सबसे अधिक है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 5 दिसंबर को कौन सा डे है, पर्टिकुलर डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले सिलेबस हमने आपसे डिस्कस कर दिया। सिलेबस आपको अच्छे से देख लेना है। आपको एक बार कंपोजिशन देख लेना है किस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड पीवाईक्यू आपको देख लेने हैं। सभी पीवाईक्यू 2022 से जो है आपका सीयूटी का एग्जाम हो रहा है न्यू पैटर्न पे, तो सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। ये 2024 का पेपर है, 22, 23, 24। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी COQP 11, 12 सभी के पेपर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गया। बुक आपको कौन सी लेनी चाहिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए जीएस के लिए लूसेंट सबसे अच्छी बुक है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मिसलेनियस सेक्शन बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है एंड हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी भी जो है बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है, तो इससे आप कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए बहुत सारी बुक है। एक लूसेंट की बुक आती है 50 रुपीज़ की, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, MCQ क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं, या अदरवाइज आप कोई और भी बुक ले सकते हैं। क्वांट के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक फास्ट ट्रैक आती है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में विद सॉल्यूशन, इसको आप देख सकते हैं। कोई और भी बुक है RS अग्रवाल एंड अदर बुक, वो भी ठीक है। रीजनिंग के लिए एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या कोई SSC लेवल की बुक आपके पास है वो भी इनफ है। हिंदी के लिए अगेन लूसेंट अच्छी बुक है एंड इंग्लिश के लिए अरिहंत पब्लिकेशन, SP बख्शी। ठीक है ना, अगर इसमें से आपके पास कोई भी बुक SSC लेवल की है तो फिर आपको बुक लेने की जरूरत नहीं होगी, उससे आपका कवर हो जाएगा। तो बुक भी हमने आपको बता दिया है एंड आप अभी कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। COQP 11 के लिए आपको टोटल 90 टेस्ट मिल जाएगा, 70 सेक्शनल एंड 20 फुल लेंथ मॉक। टोटल अराउंड 3000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप अगर सेल्फ कर रहे हैं तो एक बार आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए एंड नवंबर या दिसंबर से जो है आप मॉक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। और इन केस आप अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस 22 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी एंड ये सभी क्लासेस जूम ऐप पे होंगी, क्योंकि बिल्कुल यहाँ ऑफलाइन जैसे फील आएगा। कोई भी डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो सब कुछ जो है आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे आपको मिल जाएगा। क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से रहेगा,
चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कैलकुलेशन की क्लासेस 20 अगस्त से स्टार्ट हुई हैं और ये सभी क्लासेस यूट्यूब पे भी आ रही हैं, तो अभी आप इसको यहाँ से देखते रहिए। एंड 22 अक्टूबर से सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चलेंगी। डाउट ग्रुप होगा, एक टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप भी रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे सभी स्टूडेंट ज्वाइन रहते हैं, सभी टीचर ज्वाइन रहते हैं। कोई भी डाउट है आप यहाँ पे शेयर करिए, टीचर का आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उनसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। एंड आपको 20 फुल लेंथ एंड 70 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आप अभी से भी इनरोल कर सकते हैं। अभी से इनरोल करने से क्या होगा कि जो 2024 की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएगा, आप उसको लेके अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप अगर अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोशिश करिए एक या दो सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम कवर किए रहिए। जैसे क्वांट आप देख सकते हैं, कंप्यूटर आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक या दो सब्जेक्ट आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइव में आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेनिफिट है, फीस एक ही बार आपको देना है, सेम फीस में रिकॉर्डेड लाइव सब कुछ मिल जाएगा। इन केस आप अगर अक्टूबर में भी ज्वाइन करेंगे ना तो भी आपको पुरानी जितनी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, ई बुक है, वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप सी ओ क्यू पी 12 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग इनरोल करने की जरूरत नहीं होगी। सेम फीस में आपको सी ओ क्यू पी 12 सी ओ क्यू पी 11 दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। मॉक बस आपको अलग से लेना होगा, ठीक है। क्लासेस दोनों मिल जाएंगी। अगर आप सी ओ क्यू पी 11 में इनरोल करेंगे तो सी ओ क्यू पी 11 का मॉक मिलेगा, सी ओ क्यू पी 12 में इनरोल करेंगे सी ओ क्यू पी 12 का मॉक मिलेगा, ठीक है ना। क्लासेस आपको सभी मिल जाएंगी। एंड कोर्स की फीस क्या होगी, तो ये अदर इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में 50% से भी कम है। एंड इसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव दोनों मिलना है, मैक्सिमम जगह आपको केवल रिकॉर्डेड ही मिलना है। आप इनरोल अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे डिटेल में शेयर कर दिया है। कोई भी आपका डाउट है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर कोई भी अपडेट आता है सी यू टी पी जी से रिलेटेड यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं आपको।